हे स्टूडेंट, आज आपके सामने हम जो बताने वाले हैं वो वीडियो आपके लिए एकदम देखिए। अगर आप कमजोर हैं तभी आप वीडियो को रुकिएगा, क्योंकि ये कमजोर बच्चों के लिए है जो अंग्रेजी बनाते समय उनको कर्ता क्रिया कर्म नहीं पहचान मिलता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचान ही नहीं पाते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम। और आप भी अगर नहीं पहचान पाते हैं तो दिक्कत होगी ट्रांसलेशन करने में, या उसको आप कभी भी स्पोकन इंग्लिश में अगर आप यूज भी करेंगे ना, अगर कर्ता क्रिया कर्म को नहीं समझेंगे तो आप किसी भी चीज, जो आपके बहुत सारे रूल्स होते हैं उनको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि आज आप कर्ता क्रिया कर्म कैसे पहचानेंगे और सटीक पहचान लेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स द्वारा बताएंगे। तो आपको आज पता चलेगा कैसे कैसे क्या चीजें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो समझते रहिएगा। सबसे पहले हम कर्ता की चर्चा करते हैं। देखें, चलते हैं। ये हमारा पेन जो है स्याही से नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं। बेचारा चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, सूख गया है, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्ता की। किसकी? कर्ता की। ठीक है, तो कर्ता की चर्चा करने से पहले हम बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले वीडियो देखने के बाद वीडियो देखिएगा। हमारे चैनल पर एकदम बेसिक सी बात होती है, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ्स की हो, और चाहे आप साइंस की हो। मतलब इन सभी वीडियोज एकदम बेसिक बनाते हैं। बहुत ही हिंदी की भी वीडियोज आप का खा गा से देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन से आप ट्राई कर सकते हैं मेरे चैनल पर पड़ी हुई वीडियो। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको खुद एक हर एक दिन एक ऐसी सी सीक्रेट चीजें पता चलेगी ना, जो आप पढ़ते समय आप कभी जाने भी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कर्ता हम बताएंगे। कर्ता भी आज तक आप देखे होंगे, जाने होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, पर हम यहाँ पर बताएंगे कर्ता क्या है। ठीक है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें बताएंगे, डायरेक्ट पहचान नहीं बताएंगे। ये मत सोचना कि इसको मैं पता है। कर्ता द्वारा जब कार्य किया जा रहा हो, क्या? कर्ता द्वारा जब कार्य किया जा रहा हो। अब उसमें कर्ता पता ही है तो क्या मतलब, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो वही कर्ता होगा। आप कोई सेंटेंस लिए हैं, कोई बात बोल रहे हैं, उसमें वो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है वही आपका कर्ता होगा। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, ये भी तो हो सकता है। जो कार्य करे, जो कार्य करे, पहला कंडीशन मैं ऐसे लिख रहा हूं, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बात हो। ठीक, जिसके द्वारा, ये चीजें आप दिमाग बैठा लीजिएगा, ये आपका कर्ता को सीधे सीधे पकड़ बना दे। जब वाक्य में जब वाक्य में कोई कार्य कर रहा है ना, वही करता है। और जब वाक्य में जिसके बारे में बात बोली जा रही है वही करता है। और वाक्य में जिसके द्वारा कुछ हो रहा है ना, वही तो करता है। अब बोलेंगे सर ये तो पहचान के कुछ सेंटेंस दीजिए। मैं सेंटेंस देता हूं, जैसे कि मैं आम खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं। ठीक है, मैं आम खा रहा। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि इस पूरे वाक्य में मैं बोल रहा हूं कि मैं आम खा रहा हूं। तो आप एक बात बताइए कि ये बात किसके बारे में बोली जा रही है? ये बात किसके बारे में बोली जा रही है? या आप इस तरीके ट्राई की कि इसमें कार्य कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है वो भी इसमें देखिए कि जिसके द्वारा ना, ये आम जो है जिसके द्वारा मतलब किसके द्वारा खाया जा रहा है, वही तो है कर्ता। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, जिसके द्वारा ये बात हो रही है। अब आप सभी का आंसर आपका आएगा मैं, सभी का आंसर क्या आएगा? मैं। आपका सभी का आंसर मैं पर जाएगा, मैं पर जाएगा ना, तो मैं ही करता है। ठीक है, आई आई जो है सब्जेक्ट है, समझ गए? सब्जेक्ट मतलब करता। तो करता तो आप पहचान लेंगे, आप शायद आप भूलेंगे नहीं, करता आप पहचान लेंगे। बाकी आप डायरेक्ट भी पहचान, अभी सब लिख देंगे, डायरेक्ट पहचान भी बताएंगे। ठीक है, मोहन सब्जी लाने गया है। मोहन सब्जी लाने गया है।
मोहन सब्जी लाने गया है। बताइए ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है? बात किसके बारे में बोली जा रही है? मोहन। जिसके द्वारा सब्जियां जो लाई जा रही, किसके द्वारा? मोहन द्वारा। बताइए यार, हो तो गया काम। बताइए पहचान लेंगे करता? शायद पहचान लेंगे। ठीक है। अब ये कभी कभी कोई कहता है कि कर्ता आगे होता है, कर्ता, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी कर्ता हो सकता है। कर्ता पकड़ना बहुत आसान है, और आप पकड़ भी लेंगे, बहुत तरीके के सेंटेंस लिख रहे हैं, तो ये मोहन आपका हो जाएगा कर्ता। ठीक। उसके बाद अगला लिखते हैं। पूजा सो रही है। ठीक है। अब बताइए ये बात किसके बारे में बोली जा रही है? बोलेंगे सर अभी बताइए किसके बारे में बात, कौन सा कार्य, कौन है जो कार्य कर रहा है ये? अच्छा बताइए जिससे ये हो रहा है, जिसके बाद, जिसके द्वारा ये हो रहा है। ठीक। यहां तक तो आप बात समझ गए, यहां तक तो आप बात समझ गए हैं, और आपको सारी चीजें भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको हम कुछ चीजें बता रहे हैं डायरेक्ट पहचान के लिए। और आपको क्या काम करना है? पहचानने का रूल मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पहचान का रूल। वो तो पहचान का रूल था ही। थोड़ा मेरा पता नहीं क्या हो गया है, चल नहीं रहा है, इससे लिख देता हूं। पहचान के सीधे शब्द, सीधे शब्द कौन से हैं? देखिए सीधे शब्द है आपका नंबर एक। नंबर एक पे आपको क्या करना है? नंबर एक पे आपको क्या करना है? कौन। क्या करना है? कौन। ठीक है। कौन से शुरुआत करना है। और नंबर दो पे आपको क्या करना है? क्या। पहले लगाकर, पहले लगाकर प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछें। आंसर करता होगा, आंसर जो होगा वो करता, करता होगा। ठीक। बात को समझ गए? थोड़ा सा आपको क्या करना है, दो शब्द यूज करना है। सबसे पहला शब्द यूज करना है कौन। पहले लगा के आप कौन यूज करिए। अगर कौन से काम नहीं बन रहा तो क्या यूज करिए। दोनों से, दोनों का आंसर जो भी मिलेगा वही करता होगा। जैसे देखते हैं यहां पर अगर हम देखेंगे, जैसे कि इसमें मैं आगे लगा देता हूं, कौन आम खा रहा है, कौन आम खा रहा है? बोलेंगे सर मैं खा रहा है, मैं। अच्छा ठीक, ठीक है, इससे काम हो गया। सब्जी लाने गया, कौन सब्जी लाने गया? मोहन सब्जी लाने गया। पूजा सो रही है, कौन सो रहा है? पूजा सो रही है। देखो क्या ना, बहुत सारी जगह आपका कौन सा, कौन ना काम करे तो आप क्या पर रखिएगा, क्या पर। ठीक है, काम आपका हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे कि आपका क्या से काम हो जाएगा। ठीक है। आपका, जैसे मैं यहाँ पर आपका क्या वाले को लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, नहीं नहीं नहीं, यहीं पर पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, कर्ता ढूंढना है। इस तरीके से आप नहीं पहचान पा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए इससे। यहां पर लिखिए कौन गोल है? पृथ्वी गोल है। क्या गोल है? पृथ्वी गोल है। क्या गोल है? क्या आया, क्या है गोल? पृथ्वी। हो गया आंसर ना? बताइए, हो गया आपका आंसर। उसके बाद दूसरा अगला हम मान लीजिए ये हो गया, सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। कौन है जो पूरब में उगता है? सूरज। क्या उगता है? सूरज उगता है।
ठीक है, कुछ ऐसे आप क्वेश्चन करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सूरज आपका हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें, पानी ठंडा, पानी ठंडा है, कौन ठंडा है, बन नहीं रहा है ना। अब क्या पर ट्राई करिए, क्या ठंडा है, पानी ठंडा है, हो गया ना आंसर, पानी। तो शायद आपको कर्ता पहचानने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बहुत बड़े बड़े वाक्य आते हैं, उनमें कर्ता पहचानना होता है, तो आपको कर्ता पहचानने में प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैं अब आपको ध्यान देने चल रहा हूँ कि इस तरीके के वाक्य मैं कुछ थोड़ा सा लिख लेता हूँ और नोट कर देता हूँ, तब आपको वहां पर बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने बोला उस सेंटेंस को मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका 3 सेंटेंस। इसको पहचानना है तो आप कैसे पहचानें, तो बड़े सेंटेंस है तो ये सारी पहचान तो आप लगा ही सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया। इन पहचान के बाद भी अगर नहीं पहचान पा रहे तो आपको क्या करना है, आपको क्रिया के सहारे से पहचानना है। किसके सहारे से, क्रिया के सहारे से। और हम क्रिया की भी चर्चा यहाँ पर कर देते हैं। दूसरा आपको क्रिया, ठीक है, यहाँ पर हम क्रिया की चर्चा कर देते हैं। क्रिया की चर्चा कर देते हैं। तो क्रिया क्या होता है, कर्ता जो कर रहा है, कर्ता से जो हो रहा है, कर्ता से जो हो रहा है, कर्ता जो कर रहा है, कर्ता से जो हो रहा है या जो कर रहा है, यही होता है आपका क्रिया, ठीक। ओके, अब हम क्रिया को पहचान लिए, तो हम क्या करेंगे, क्रिया को इसमें ढूंढेंगे और उस क्रिया को देखेंगे किस पर, किससे हो रहा है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे काली रात में अकेला चांद चमक रहा है, ठीक है। अब देखेंगे चमक रहा है, क्या चमक रहा है, चांद। कौन सा चांद, अकेला चांद। तो ये अकेला चांद आपका इसमें कर्ता हो जाएगा, इसमें कर्ता आपका क्या हो जाएगा, अकेला चांद। कुछ ऐसे समझिए, क्रिया के साथ मतलब जो चमक रहा है, क्या चमक रहा है, अकेला चांद। कौन चमक रहा है, अकेला चांद। तो ये हमारा कर्ता होगा और इसी जगह से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि घने जंगल में अंधेरों के बीच एक शिकारी भटक रहा था जिसे शिकार करना अच्छा लगता है। तो अच्छा ठीक है, इतनी बड़े सेंटेंस में आपको कर्ता ढूंढना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या चीज हो रहा है, क्रिया को देख रहे हैं, तब कोई भटक रहा है, क्या भटक रहा है, कोई है जो भटक रहा है, एक शिकारी भटक रहा है, एक शिकारी जो है भटक रहा है। तो यही एक शिकारी हमारा कर्ता हो जाएगा, यही एक शिकारी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और फिर जिसे शिकार करना अच्छा लगता है, किसे अच्छा लगता है, जिसे, जिसे मतलब उसी शिकारी को, तो ये भी जिसे भी एक कर्ता हो जाएगा। अगर अलग सेंटेंस लिखेंगे तो ये जिसे जो है मतलब, जिसे मतलब वह मतलब ही, वही। तो इस तरीके से हम कर्ता को ढूंढ सकते हैं। और अगले में देख रहे हैं, हमारे देश में महान नेता सुभाष चंद्र बोस या सुभाष जी जो है बहुत ही अच्छे काम करके गए, ठीक है। कौन काम करके गया था, अच्छा काम करके गया, तो कौन गया था, नेता सुभाष, महान नेता सुभाष जी, सुभाष चंद्र, ठीक है। तो ये हो गया कर्ता। तो कर्ता शायद आप पहचान लेंगे, कभी भी कहीं भी मिलेगा तो कर्ता पहचान जरूर लेंगे, ठीक है। तो हम क्रिया की चर्चा किए थे, क्रिया आपको देख रहे हैं, क्रिया इसमें से पहचानते हैं। तो कर्ता द्वारा जो हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो जो हो रहा है, क्रिया को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे सोना, हंसना, गाना, पीना, टहलना, रहना, उठाना, दौड़ना, चलना, घूमना, मारना, पीटना, ऐसे ऐसे जितनी भी हैं सारी चीजें हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ, अंडरलाइन में रेड से करता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन रेड से करता हूँ। जैसे यहाँ पर
खा रहा हूँ, तो ये खा रहा हूँ क्रिया हो जाएगा। सब्जी, मोहन सब्जी लाने गया, मोहन क्या लाने गया था? सब्जी लाने गया था, तो जो लाने गया ये हो गया क्रिया। उसके बाद सो रहा है, तो मोहन ये सो रही है पूजा, इस तरीके से, तो ये इसमें क्रिया हो गई। तो कर्ता के साथ क्रिया आ सकती है, क्रिया नहीं भी आ सकती है, कोई पक्का नहीं, इसलिए क्रिया को मैं अकेले बताया ताकि क्रिया आएगी भी नहीं भी आएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्रिया के बाद आपका कर्म, क्या देखते हैं? कर्म, कर्म की चर्चा करते हैं। तो कर्म, कर्म हमारा है अगला। तो कर्म को अगर हम देखते हैं, जो कि आपका सबसे पहला काम क्या है कि जो कर्म होता है ना, उसका हमारा एक सॉरी, तो कर्म जो हमारा होता है, उसका जो होता है, जो कर्ता होता है, वाक्य में कार्य का प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, जो कार्य किया जाता है उसका प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। क्या पड़ता है? उसका प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। जी, लिख लीजिए। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, अभी और भी पहचान हो जाएगी, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए। अब क्रिया को समझ रहे हैं, तो कार्य का प्रभाव पड़े या क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वो कर्म हो जाता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ का कार्य का प्रभाव पड़ रहा है आम पर, तो आम क्या हो जाएगा? कर्म। अब कर्म दो प्रकार का होगा, कर्म दो प्रकार का होगा, ठीक है। कर्म हमारा दो प्रकार का हो जाएगा, आपको पता है। जैसे कि आपको पता होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम वर्ब बोलते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। इन सबका नाम, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो हमारे कर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें किसे या क्या या किसे का उत्तर मिले, क्या या किसे का उत्तर मिले, क्या या किसे का उत्तर मिले, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या या किसी का उत्तर मिले, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। बस इसके विपरीत में जो होता है, इसके विपरीत में होता है, इसमें आपका किसे होता है, किसे होगा या किसके लिए होगा, किसके लिए का उत्तर मिले, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको अगर देखा जाए, तो इसमें हम लिखते हैं, मान लीजिए कि इसमें क्या, मैं एक लिख देता हूं, जैसे कि उसने किताब पढ़ी, उसने उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश का ही काम है, बस इसको ट्रांसलेशन करना दे। उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी, तो दिमाग लगाइए, उसने तो आपका करता होगा, पढ़ी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि क्या पढ़ी, क्रिया से क्वेश्चन करिए, क्या पढ़ी? किताब। तो आप किताब का जो हो जाएगा, ये किताब आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे या क्या का आंसर मांगेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं देखूं, वह चावल पका रही है, वह चावल पका रही है, वह चावल पका रही है। अब बताइए क्या का क्वेश्चन, वह क्या पका रही है? चावल। कर्ता से आप क्वेश्चन करिए कि वह क्या पका रही है, वह किसे, क्या या किसे से, कर्ता से आपको आंसर करना है, किससे? कर्ता से, कर्ता से क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें चावल है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम चर्चा करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आपके बहुत इसी तरीके से होता है। जैसे
उसने मुझे चॉकलेट दिया। उसने मुझे चॉकलेट दिया। उसने मुझे चॉकलेट दिया। तो ये बात दिमाग लगाइए, इसमें हमने बोला किसे या किसके लिए, किसके लिए, डायरेक्ट जब सबसे ज्यादा सटीक रहेगा किसके लिए, किसके लिए का आंसर करेंगे मिल जाएगा। उसने मुझे चॉकलेट दिया, सबसे पहले उसने दिया, क्या दिया, चॉकलेट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट किसके लिए, तो किसके लिए आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आप समझ सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ में आप कर लीजिए। इसी तरीके से मैं और लिखता हूं, उसने उसे एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा, उसने उसे एक पत्र लिखा। तो सबसे पहले उसे, उसने क्या लिखा, पत्र, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने बताइए किसके लिए लिखा, उसी के लिए, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ऑब्जेक्ट की पहचान कर लिए। कर्ता से आप क्वेश्चन करना है इस तरीके से। इस पर कर्म तो मैंने बोला कि जिसका, जिस क्रिया का प्रभाव, जिसका कार्य का प्रभाव एक क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही कर्म होता है, क्रिया का प्रभाव। और आप कर्ता से कर्म का पहचान करेंगे, शायद आप सही तरीके से ट्रांसलेट करके नहीं बताओ, फिर भी हिंदी में पहचान लेंगे, तब भी आप इंग्लिश में पहचान कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा पूरा बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी वीडियोज के लिए, किसी प्रकार के सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास इंग्लिश की एकदम बेसिक, हिंदी की बेसिक, मैथ्स की बेसिक और विज्ञान की एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन और बहुत साफ तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप रहेंगे बहुत सारी चीजें पाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर और एक बार कमेंट जरूर कर देना यार। अच्छा, क्योंकि देखिए बहुत यहाँ पर मैं इतना अच्छा मैटर देता हूँ तो लोग कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि, तो आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज आपको अगर मिल रहा है तो आपको कमेंट करना चाहिए, आपको अच्छा आपका काम होगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ओके, जय हिंद, गुड बाय।